ग्रेटर नोएडा तारीख पंजाब में बाढ़ की स्थिति के बाद अब गौतम बुद्ध नगर जिले पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से जेवर तहसील के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिला प्रशासन इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राहत तथा बचाव कार्यों पर कड़ी निगरानी रख रहा है। जेवर में बाढ़ का खतरा। यमुना नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जेवर तहसील के गांव जैसे मेहंदीपुर बांगर, भाईपुर ब्राह्मणान और चंडीगढ़ गांव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में चारों तरफ पानी भर गया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला प्रशासन ने तुरंत इन गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन और एनडीआरएफ का संयुक्त अभियान। जेवर तहसील के एसडीएम श्री अभय कुमार सिंह ने बताया कि प्रशासन और शासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बने राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की एक टीम ने मेहंदीपुर बांगर के माजरा चंडीगढ़ गांव में एक बड़ा बचाव अभियान चलाया। गांव के चारों तरफ पानी भर जाने के कारण 2 परिवार अपने घरों में फंस गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने नावों की मदद से इन परिवारों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया। इन परिवारों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद उन्हें भाईपुर ब्राह्मणान में स्थित भोला शिव मंदिर में बनाए गए राहत शिविर में पहुंचाया गया। राहत शिविर में व्यवस्था। भोला शिव मंदिर कमेटी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए एक राहत शिविर स्थापित किया है। यहां बचाए गए परिवारों के लिए भोजन, पानी और रहने की उचित व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने भी इस शिविर का दौरा किया है और ये सुनिश्चित किया है कि पीड़ितों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सतर्कता और तैयारी। जिला प्रशासन ने यमुना के किनारे बसे सभी गांवों को हाई अलर्ट पर रखा है। पुलिस, राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार स्थिति पर नजर रख रही हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये स्थिति गंभीर है, लेकिन प्रशासन और एनडीआरएफ के त्वरित प्रयासों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे बड़े नुकसान को रोका जा सके। ये क्षेत्र के आला अधिकारी भी पहुंच रहे हैं जहां बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। तो लगातार ये आप देख सकते हैं, ये एसडीएम की गाड़ी है, ये पहुंच रही है। ठीक है ना, हो गया रईस के नाम से। ये आप देख सकते हैं, गांव के लोग बड़ी चिंता में आज दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वो लगा दिए, लोगों कर दिए। ये पूरी तरह से रास्ता बैरिकेडिंग कर दिया गया है क्योंकि आगे गाड़ी ना जाए और असुविधा ना हो, इसलिए। तो आप देख सकते हैं जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं साइड में ये मेहंदीपुर बांगर का। तो ये गुल्लू भाई, कौन से रास्ते पे हम चल रहे हैं? ये गांव से पूरा, ये गांव के नजदीकी जो यमुना का पानी है पूरा भर चुका है। पूरी तरह से जो खेत खलियान है पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। ये कौन सा गांव है और कौन सी ये जगह है, बताइएगा। अरुंदर भाई, ये जो लोकेशन आप देख रहे हो जिसमें पानी, सारा पानी भरा हुआ है, और यहाँ ये पूरा मेहंदीपुर बांगर का जो खेत खलियान है उन्हीं में ये सारा जलमग्न हो रहा है। आप देख सकते हैं ये सारा जंगल टोटल, जहाँ तक भी आपकी निगाह जाती है, ये सारा टोटल जंगल मेहंदीपुर मतलब कह सकते हैं इसमें फसल ऑलरेडी बोई हुई थी। ऑलरेडी बोई हुई क्या बो रखा था इसमें फसलें, ज्वार बाजरा है। मतलब कह सकते हैं कितना नुकसान हुआ है, मतलब कह सकते हैं किसानों का। ये तो नहीं अनुमान लगता कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारी नुकसान है किसानों का। आप देख सकते हैं धान वगैरह है, ज्वार बाजरा, मक्का वगैरह है। मतलब किसान पूरी तरह से चिंता में बैठे हुए हैं। हुआ है खड़े होकर लोकेशन लो एक, मतलब जो एसडीएम मिलेगा ना, यहीं से लोकेशन ले दो। बहुत गहरा पानी, दीवारें वो थोड़ी। अच्छा, ये इतना गहरा पानी है। ये पूरी तरह से ये दीवार है वो पूरी तरह डूब चुकी है। कितना गहरा होगा? कम से कम 15 फीट की दीवार है। 15 फीट की दीवार है। मतलब कह सकते हैं कि कुछ ही क्षणों में मतलब पानी रोड से उतरने वाला है। जी जी जी। ये वैसे भी इस खेत में वो सिंगाड़े की फसलें हैं। हाँ। जो पहले भी पानी ज्यादा ऑलरेडी गहरा था, और लेकिन अब ये जो दीवार, जो 15 फीट की दीवार बाउंड्री करी हुई है, हाँ। आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो खेत है, ये पूरा रास्ता अगर जिस पे हम चल रहे हैं, अगर इस पे पानी आ जाता है, हाँ। तो समझो मेहंदीपुर को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये किसान पूरे चिंता में आज डूबे हुए हैं। पूरे किसान चिंता है, त्राही चारों तरफ हो रही है पानी की। आप देख सकते हैं कितने। अब ये कौन सा गांव है सामने? ये एसडीएम की गाड़ी गई है। मेहंदीपुर माजरा लगता है, गांव चंडीगढ़, चंडीगढ़ हरियाणा के बॉर्डर पे है। ये हरियाणा के बॉर्डर पे ये गांव।
यूपी हरियाणा के बॉर्डर पे ये मतलब गाँव। यहाँ तो मुझे लगता है माहौल ही कुछ अलग दिखाई दे रहा है। सारे शासन प्रशासन अधिकारी यहीं पे हैं, क्योंकि ज्यादातर चंडीगढ़ के जो गांव है मेहंदीपुर माजरा में लगते हैं, उनको ज्यादा परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ शासन प्रशासन ने लोग चंडीगढ़ में से कुछ लोगों को, जो यहाँ सरदार रहते थे, उन लोगों को सुरक्षित निकाल करके रेस्क्यू करके और यहाँ और सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। सुरक्षित जहाँ पे एक शिविर बनाया गया है फलेदा गांव में, वहाँ पूरा ऊंचे रास्ता स्थान बंद पर है। पहुंचा दिया गया है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जी के, और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। इस वक्त मैं मेहंदीपुर बांगर, जो हरियाणा की तरफ रोड जाता है, और यहाँ मेहंदीपुर बांगर के माजरे में जो जंगल लगता है, और यहाँ चंडीगढ़ मेहंदीपुर माजरे में लगता है। आप देख सकते हैं कि पानी का जो जमुना जी का रुद्र रूप कितना देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पानी की त्राही त्राही है। आप देख सकते हैं कि पानी सारा जंगल में, पूरे खेत खलियान में जलमग्न हो चुका है। यहाँ मेहंदीपुर बांगर के किसानों की ज्यादातर जमीनों में जो फसलें थी वो नष्ट हुई हैं। ज्यादातर मेहंदीपुर बांगर की जो फसलें ज्यादातर किसानों की नष्ट हुई है। किसान जब गुहार लगाता है शासन प्रशासन से, और हो सकता है कि यहाँ किसानों ने जिस हिसाब से फसलें सींची हैं, लेकिन यहाँ किसान जो किस तरीका से, आप देख सकते हैं, ये आपदा के घेरे में आ चुका है किसान। ये जहां तक से आप देख तो नजर जा रही है मेरी, ये पानी चारों तरफ जमुना जी का पानी है, जो मकनपुर से इधर आप देखेंगे तो मैं कैमरामैन से कहूंगा इधर घुमा के दिखाएंगे, तो यहाँ मकनपुर की तरफ से ये जमुना आ रही है, और यहाँ जमुना की तरफ सारे में जितना भी पानी पानी है। और आपको मैं लोकेशन दिखाऊंगा, ठीक सामने कैमरामैन से दिखाऊंगा, जो कुछ घर हैं, यहाँ से शासन प्रशासन ने रेस्क्यू करके यहाँ कुछ सरदारों को, कुछ लोगों को, कुछ परिवारों को निकाल करके, काफी मदद करके यहाँ फलेदा शिविर में ऊंचे स्थान पे परिवारों को सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शासन प्रशासन जेवर से काफी आना जाना लगा रहा है। शासन प्रशासन काफी कड़ी मेहनत कर रहा है यहाँ पे लोगों को बचाने के लिए। मेहंदीपुर की बात करें तो मेहंदीपुर में कम से कम 50-60 घरों में पानी घुस चुका है, जो मेहंदीपुर के लोगों को इस वक्त त्राही त्राही का मामला देखने को मिल रहा है। और यहाँ हमारे साथ में आज जेवर एसडीएम अभय प्रताप सिंह जी हैं, आइए बात करते हैं। और देखिए हमारे साथ में जेवर एसडीएम अभय प्रताप सिंह जी हैं, आइए बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो यहाँ पे जमुना जी का जो रुद्र रूप देखने को मिल रहा है, कल भी हमने तस्वीर दिखाई थी, इतना पानी नहीं था, लेकिन रात रात में इतना पानी मेहंदीपुर बांगर के जो खेत खलियानों में काफी फसलों को नष्ट कर दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, ये यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, और इसका मूलभूत कारण ये है कि पहाड़ों पे लगातार बारिश हो रही है और हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 2023 की बाढ़ में भी आप लोगों ने यहाँ पे देखा था, अभी 2023 वाले हालात नहीं है यहाँ पे। हमारे यहाँ लगभग 25 गाँव की फसलों पर प्रभाव पड़ा है जो डूब गई हैं। तो उन फसलों का बाढ़ का पानी उतरने के बाद सर्वे कराते हुए जो भी शासन द्वारा अनुमन्य धनराशि होती है, संबंधित खतौनी में जो भूधारक होंगे उनके नाम अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो क्या मेहंदीपुर बांगर का जो किसान है, ये उनसे सरकार से गुहार लगा सकता है कि इनको कुछ फसलें जो नष्ट हुई हैं मुआवजा मिल जाएगा? मैं सरकार की तरफ से ही बोल रहा हूँ, और मुआवजा देना कोई मतलब एहसान नहीं है, उनका अधिकार है। फसलें उनकी क्षतिग्रस्त हुई हैं, और फसलें अगर क्षतिग्रस्त हुई हैं तो उसका मूल्यांकन करा करके नियमानुसार मुआवजे की धनराशि उनके खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। सर, बात करें तो यहाँ चंडीगढ़ जो मेहंदीपुर का माजरा लगता है, कुछ परिवार ऐसे हैं जो आपने रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाए, तो कितने परिवार के लोग यहाँ फंसे हुए थे जो आपने कड़ी मेहनत से उनको फलेदा शिविर में पहुंचाया ऊंचे स्थान पर? अभी देखिए, कल हमारे शाम तक 20-22 लोग थे जो हमारे शरणालय बना हुआ है जूनियर हाई स्कूल फलेदा बांगर में, वहाँ पे हैं। और बाकी लोगों के लिए भी हम लोग चाक चौबंद हैं, हमारी एनडीआरएफ की टीम भी है। और अभी पानी शाम तक बढ़ने की हम लोगों को सूचना दी गई है ओखला बैराज से। तो शाम तक जैसी भी स्थिति होगी हम इनको रेस्क्यू करेंगे। 300-350 लोगों की लगभग आबादी प्रभावित हो सकती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से दूर से कि आबादी काफी ऊंचाई पे है। अभी आबादी में घरों के आसपास पानी नहीं पहुंचने वाला, अभी खेतों में पानी इस पुलिया के माध्यम से पहुंचा हुआ है। तो हमारी व्यवस्था पूरी है, हमारे पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, सिंचाई विभाग के लोग, पीडब्ल्यूडी के लोग, यमुना प्राधिकरण के लोग अलर्ट पे हैं, और एनडीआरएफ भी है। हम चाक चौबंद हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम तत्काल इनको शिफ्ट कर लेंगे।
सर जैसा कि यहाँ कुछ लोगों को जो परिवार को ऊंचे स्थान पे पहुंचाया है रेस्क्यू करके, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और उनके पशुओं के चारे की व्यवस्था क्या पूरी तरीका से कर दी गई है? देखिए अभी पशु तो वहाँ नहीं पहुंचे लेकिन चारे की व्यवस्था है। रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने के, बिजली के, जनरेटर के, मोबाइल टॉयलेट, टैंकर सब वहाँ अवेलेबल है, जाके आप लोग खुद अपनी निगाह से भी देख सकते हैं। और जितने कमरे खाली कराए गए हैं वहाँ मैटिंग करा दी गई है, खाने की पूरी व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है। जितने लोग जिस मात्रा में पहुंचेंगे उसी हिसाब से उतने खाना बन जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पानी की, मोबाइल टॉयलेट की, बिजली की, जनरेटर वहाँ सब लगे हुए हैं। एक बार मैं आपसे अपील करूंगा कि एक बार जाते वक्त हमारा शरणालय भी देखते हुए जाइएगा कि क्या प्रबंध है वहाँ पे। तो देखिए इस वक्त गांव मेहंदीपुर बांगर की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको कि जहां पर गांव मेहंदीपुर बांगर के अंदर हर गलियां यमुना नदी के जल स्तर को बढ़ते हुए देखते हुए हर गलियां यमुना नदी का रूप चुकी हैं। और यहाँ पर हमारे साथ में गांव के रहने वाले हैं, आइए बात करते हैं। जी क्या कुछ कहना चाहोगे? गांव मेहंदीपुर के बांगर के अंदर जो गांव की गलियां एक यमुना नदी का रूप ले चुकी हैं। यमुना नदी में पानी आया हुआ, बाढ़ का पानी आया हुआ है। यहाँ सभी गाँव वाले बड़ी मुस्तैदी से देख रहे हैं। हमारे दरोगा जी हैं, 3 दिन हो गए, ड्यूटी लगी हुई है, यही हर आदमी नज़र रखे हैं को उधर ना जाए, कोई दिक्कत ना बने, कोई हादसा ना हो। तो बड़े अच्छे तरीके से बाढ़ का पानी आया हुआ है, बच्चे देखने के लिए भी आते हैं। बताया जा रहा है जिस तरीक़ा से पंजाब के हालात को देखते हुए अब पंजाब के बाद में गांव जो यहाँ उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर जो जल स्तर हुआ है गौतम बुद्ध नगर के अंदर, वही हालात पंजाब जैसे यहाँ बनने जा रहे हैं। और जहाँ बताया जा रहा है कि कम से कम मेहंदीपुर बांगर समेत कई अन्य गांवों के किसानों की कम से कम 500 एकड़ ज़मीन जो फसलें थी किसानों की जो नष्ट हो चुकी हैं। किसानों की बहुत फसल नष्ट हुई है, बड़ा दुख है। लेकिन ये आपदा है, बाढ़ है, इसे वो रोक नहीं सकता जो आ रही है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है, और नुकसान हुआ है यहाँ बाढ़ से। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी नाथ की सरकार चल रही है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे योगी जी से? और किसान क्या आस लगा के बैठा है योगी जी से? देखिए पत्रकार बंधु, आपको एक बात मैं साफ कर दूं, ये राइवर जो नदी है कोई पुरानी नहीं है, इसका धार्मिक किताबों में भी उल्लेख है। ये ओल्ड राइवर है यमुना नदी, जो मेहंदीपुर बांगर में पड़ती है। और हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि सन 1978 में बाढ़ आई थी, जो घर से बेघर लोग हो गए थे। अब सरकार प्रशासन ने सभी को, आवाम को अलर्ट कर दिया है। पंजाब की स्थिति बहुत ख़राब है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारी यूपी गवर्नमेंट ने भी सबको सूचित आगाह कर दिया है कि निचले जो इलाके हैं जहां पानी आने की संभावना है, जहां माली जाली नुकसान हो सकता है, अपने पशुओं को, अपने मवेशियों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ऊंचे इलाकों पर ले जाएं। सरकार यही एडवाइस जारी कर रही है। क्या नाम है आपका? परमजीत। क्या कुछ कहना चाहोगे? यहाँ मेहंदीपुर बांगर जो चंडीगढ़ माजरा लगता है, एनडीआरएफ टीम ने आपको यहाँ अपने बोटों में बैठा करके सुरक्षित स्थान पे मंदिर के प्रांगण में आकर के रखा हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? एनडीआरएफ की टीम है जो उन्होंने हमें अपनी बोट में बिठा के यहाँ हमें सुरक्षित जगह पर रखा है और हम यहाँ मंदिर पे सुरक्षित हैं। हमें मोदी और योगी से यह प्रार्थना है कि हमारी जो फसलें नष्ट हुई हैं उसके बारे में भी कुछ सोचें और हमें कुछ कोई परेशानी? खाने पीने की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? खाने पीने की व्यवस्था अच्छी है, यहाँ मंदिर वाले सब कर रहे। आपके साथ में पशु वगैरह भी हैं? पशु तो पीछे है जी, पीछे भैंस हमारे दोस्तों पे उधर ही है पीछे। तो उनका क्या हुआ पशुओं पे? अभी वो पानी नहीं पहुँचा वहाँ तक? वहाँ पानी पहुँच गया, फिर पशुओं को नहीं लाया निकाल के आप? अब कहाँ से लगा रहे? पानी और घर पे ही है, क्या करें, बहुत मुसीबत है। लाइट, पानी, बिजली, लैट्रिन, बाथरूम की सुविधा यहाँ पे बढ़िया मिल रही है। जो शिविर, रात शिविर जो लगाए हुए हैं यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ ठीक है, जिस हिसाब से बोल दो थोड़ा बोल दो। यहाँ मंदिर की तरफ से जो रात शिविर लगा हुआ है और शासन प्रशासन ने भी अपनी तरफ से रात शिविर लगा रखे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या खाना पीना मिल रहा है यहाँ पे? मिल रहा है, सही सारा सामान पहुँच रहा है, ये मंदिर वाले दे रहे हैं, मंदिर वाले दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ रात शिविर में पहुँचे हो और आपको सुरक्षित पहुँचा दिया गया है। हमारे पास अगन बोट पे उठा के ले आए हम, ते पानी से निकाल के ले आए सुरक्षित मंदिर पे,
ये हमारे और पशु पखेरा वही है। अच्छा, आपको कहना कि मतलब है घर कि में एनडीआरएफ की टीम अपने बोट पे बैठा करके आपको हाँ, सुरक्षित स्थान पे मंदिर पे हाँ, लेकर आए। हाँ, ऐसे सुरक्षित जगह पे हमको लेके आए। हमारी सहायता करें, गरीब आदमी है, मजदूरी वाले आदमी हैं और हमारे बच्चे हैं साथ में, ना कहीं आने के ना जाने के। कितने परिवार हैं यहाँ पे? आएंगे हम 12-13 बालक बच्चे हमारे। हाँ जी। जी, जिस हिसाब से पंजाब के हालात भी आपने देखे हैं कि किस तरीक़ा से पंजाब में जलमग्न हो रहा है और पंजाब की काफ़ी बुरी स्थिति है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के ज़िले में भी जहाँ ज़्यादा पानी जो यमुना नदी का पानी जल स्तर बढ़ा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कितने लोग चंडीगढ़ के अंदर फंसे हुए हैं? चंडीगढ़ के करीब 350 आदमी फंसे हुए हैं यहाँ। और यह टाइम ठीक ही है, जैसे कि जमुना में पानी है, अभी घरों में पानी नहीं पहुँचा, कुछ घरों में पहुँचा है तो वो आदमी अपना साइड में हो गए। अब एनडीआरएफ की टीम यहाँ रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है। शासन प्रशासन काफ़ी मदद कर रहा है और यहाँ पे शासन प्रशासन काफ़ी मुस्तैद है, कई दिनों से हम देख रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या ऊंचे स्थान पे आप क्यों नहीं जाना चाह रहे? अभी ऊंचे स्थान पर इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी पानी वहाँ तक उम्मीद नहीं है हमारे पास, यहाँ कटरा करे हुए हैं, वहाँ तक मुश्किल जा पाएंगे। लेकिन कुछ घर तो डूब चुके हैं वहाँ पे। यहाँ जो आपस में जो भाईचारा है वो मदद कर रहे हैं उन बंदों को जो नीचे हैं। क्या हालात बने हुए हैं चंडीगढ़ के? चंडीगढ़ के बहुत बुरे हालात बने हुए हैं। कुछ घर तो डूब चुके हैं इस जल के अंदर। वहाँ मकान भी मतलब आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं, आधे से ज़्यादा मकान डूबे हुए हैं। और जो लोग हैं वो मतलब अच्छी जगह पहुँच गए, हरियाणा के अंदर कहीं भी पहुँच गए हैं। वो अपने बच्चे लेके वहाँ पहुँचे हुए हैं, अपने रिश्तेदारियों में पहुँचे हैं। अपने रिश्तेदारों को गुरुद्वारों में पहुँचे हुए हैं, कोई रिश्तेदारों में पहुँचे हुए हैं। तो इस तरीके यहाँ जो बहुत बुरी मतलब हालात है। तो यहाँ चंडीगढ़ में गुरुद्वारा बना हुआ है। हाँ, यहाँ जो परिवार गुरुद्वारे में रुके हुए हैं। हाँ, गुरुद्वारे में रुके हुए हैं। पानी गुरुद्वारे से कितनी दूर है अभी? यहाँ से तो 500 मीटर है। हाँ, 500 मीटर, 200-250 मीटर है। 200-250 मीटर भी दूर है गुरुद्वारे से। अगर ऐसा लगा कि जल स्तर यमुना का बढ़ रहा है तो फिर क्या करोगे ऐसी स्थिति में? हाँ, फिर तो आपको आना ही पड़ेगा, फिर आपके बिगड़ सारा कुछ नहीं। तो फिर शासन जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या गुहार लगाइए प्रशासन से? शासन से ये कह रहे हैं कि हम निकल रहे हैं अपने पास से लेके बाहर जा रहे हैं। जी, क्या कहना चाहोगे? योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, उसके लिए तो हम तो बहुत अच्छा कह रहे हैं कि भैया उसने मतलब ऐसे बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन चक्कर ये है कि भाई अब देखो जो घर डूब चुके हैं, जिनमें मतलब कोई पशु भी नहीं रह गए, तो वो मतलब अपने अपने स्थानों पर पहुँच चुके हैं। तो सरकार उनकी मदद करे, तो जैसे सरकार को मदद करनी डूबे चाहिए। हैं, सरकार को मदद करनी चाहिए। किसी के घर डूब गए, फसल तो गई सो गई, जो फसल थी वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो घर हैं वो भी मतलब क्षतिग्रस्त हुए हैं वो भी। खत्म। जो मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जो परिवार फंसा हुआ है पानी में, सरकार मदद तो कर रही है। रेस्क्यू टीम कर रही है, जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची है, कर रही है जी, बिल्कुल फुल कर रही है। इस वक्त मैं भोला शिव मंदिर पर भाई मेहंदीपुर बांगर पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम द्वारा चंडीगढ़ से दो परिवारों को सुरक्षित निकाल करके रेस्क्यू करके यहाँ मंदिर से मंदिर पर दो परिवारों को सुरक्षित पहुँचा दिया गया है। और यहाँ भोला शिव मंदिर के प्रांगण में जो यहाँ भोला शिव मंदिर के चरणों में शरण मिली है। और आइए परिवार से बात करते हैं। तो दो परिवार हैं यहाँ चंडीगढ़ से जो सुरक्षित एनडीआरएफ टीम ने निकाल करके यहाँ ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है। दोनों परिवार यहाँ सुरक्षित हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, दूसरी बोट को भी तैयार कर लिया गया है एनडीआरएफ टीम के द्वारा, जो यहाँ ले जा रहे हैं। और यहाँ हमारे साथ में एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर पवार जी हैं, आइए बात करते हैं। जी पवार जी, ये बताइए जिस हिसाब से आज यहाँ रेस्क्यू चल रहा है तो क्या कुछ कहना है कि कुछ लोग 350 घर है जो मेहंदीपुर माजरे में लगते हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करने के लिए आप पहुँचे हैं? हाँ बिल्कुल पहुँचे हैं। रेस्क्यू करेंगे, जो भी यहाँ पे फंसा हुआ हमें मिलेगा उनको सबको रेस्क्यू करके जाएंगे। कितने लोगों की एनडीआरएफ की टीम पहुँची है? टीम की जो हमारी एक स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग हम पूरी टीम लेके आए हैं। आपको लगता है कि रेस्क्यू के देखते हुए टीम और थोड़ी बढ़ाई जाएगी?
नहीं, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो और आ जाएगी। अभी हमारे पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ है, सफिशिएंट टीम है। अब फिलहाल जो तैयारी चल रही है, ऐसे कितने घर फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जाएगा? ये प्रशासन जो हमें बताएगा कि इनको रेस्क्यू करना है, जिनको एक्चुअल नीड्स है उनको हम सभी को रेस्क्यू करेंगे अप टू द लास्ट। कोई भी बंदा यहाँ पे रहेगा नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामपाल। क्या कुछ कहना चाहोगे, कितने परिवार को यहाँ जहाँ पे एक पानी की प्रलय हुई है और यमुना नदी का स्तर को बढ़ते हुए देखते हुए आज एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके 2 परिवारों को निकाला है। ऐसे कितने परिवारों को निकाला है? चंडीगढ़ से 2 परिवारों को आज एनडीआरएफ निकाल कर लाई है अपनी बोट के द्वारा और यहाँ शिव मंदिर प्रांगण में ला कर के यहाँ पर सुरक्षित किया है। इस परिवार को यहाँ पर लाकर सुरक्षित किया है बहुत। और इसी तरीके से हमारे गांव फलेदा में भी गवर्नमेंट की तरफ से एक शिविर लगा हुआ है, जिसमें वहाँ से हरियाणा से जो लोग हैं फंसे हुए हैं उन्हें निकाल कर वहाँ पर सुविधा से उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन की तरफ से उपलब्ध कराया। प्रशासन की तरफ से काफ़ी अच्छी सुरक्षा और अच्छी सुविधा मिल रही है। हाँ बिल्कुल बेहतरीन, एकदम गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट तत्पर है। बिल्कुल जरा सी भी अगर कहीं पता लगती है, हमें पता लगती है कि भाई यहाँ पर हमें आवश्यकता है गवर्नमेंट की, तो वहाँ पर तुरंत पहुँचती है। क्या कुछ कहना चाहोगे जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है और पंजाब के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले में वही पंजाब जैसे हालात हो चुके हैं? आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी पानी है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार के बारे में? सरकार हमारी बहुत 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 ही अच्छी है, कोई शब्द नहीं जो मैं कह सकूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे ही प्रदेश क्या पूरे देश में एक डंका बजा रखा है। पूरे देश में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं कि जो सराहनीय हैं और मैं अपने शब्दों में बस ज़्यादा तो ना कह करके कि मोदी जी और योगी जी देश को हर तरह से मुझे जहाँ तक है कि सुरक्षित रखेंगे, पूरे हाथों में सुरक्षित रखेंगे। जिस हिसाब से किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, तकरीबन 500 एकड़ जमीन में जो फसलें थी किसानों की वो नष्ट हो चुकी है, तो क्या कुछ गुहार लगाई है योगी आदित्यनाथ की सरकार से? योगी आदित्यनाथ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी से बस यही प्रार्थना है कि फिलहाल यह जो आपदा है हमारे समक्ष, यह अगर दूर हो जाए तो इसके बाद में किसानों से जो उनका भरपाई, जो उनका मुआवजा है वो उनको सुनिश्चित कराया जाए, ताकि उनके जो पेट पर जो ये गवर्नमेंट क्या सहयोग दे सके, गवर्नमेंट सहयोग दे सके, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की कुदरत की मार है, क्या कर सकते। ये हमें भरोसा भी है माननीय योगी जी से और हमें पूरा ये आश्वासन भी लग रहा है प्रशासन की तरफ से कि कुछ न कुछ हमारे किसानों के लिए वो अवश्य ही करेंगे, क्योंकि हमने जो उनका ये साहसिक कार्य देखा है। पंजाब की आप बात लेते हैं तो पंजाब की अपेक्षा हमारे यूपी में बहुत बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। शासन पहले से ही चुस्त और दुरुस्त है हमारे यहाँ का। एनडीआरएफ की टीम पहले ही उपलब्ध करा दी है माननीय योगी जी ने, और अगर कोई भी आपदा आती है तो तुरंत उसके लिए तैयार हैं। अभी दो जैसे कि बताया है, अभी इन्होंने कि 2 परिवारों का भी रेस्क्यू किया है बहुत अच्छी तरीक़ा से, और हमें आगे भी उम्मीद है। अभी ये यहाँ पर रुके हुए भी हैं हमारे पास में, कि यहाँ पर कोई हानि होने वाली नहीं है जनहानि इनके होते हुए, और यही अपेक्षा। देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो एनडीआरएफ की बस खड़ी हुई है और यहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी है रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि चंडीगढ़ का जो गांव है चंडीगढ़, यहाँ कुछ लोग फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए, उनको राहत पहुँचाने के लिए यहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुँच चुकी है। और आगे भी चल के हम दिखाएंगे आपको, चलते हैं आगे। और देखिए एनडीआरएफ की टीम जो रेस्क्यू के लिए तो टीम पूरी तैयार है। आप देख सकते हैं कि बोट तैयार है, यहाँ पे 2 बोट हैं आप देख सकते हैं। हम भी पल्ली तरफ कवरेजिंग करने के लिए, जो लोग फंसे हुए पल्ली तरफ हम जो गांव है उसमें कवरेजिंग के लिए जा रहे हैं। आपको दिखाएंगे उस गांव में चल कर के हालात कैसे हैं गांव के, तो हम भी चलते हैं। और एनडीआरएफ की टीम ने हमको भी जैकेट वगैरह पहना करके यहाँ तैयार करके निकाला है पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से। जो यहाँ हमें एनडीआरएफ की टीम की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए हमको भी यहाँ हम भी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर गौतम बुद्ध नगर रबुटरा की तस्वीर है, सीधे गांव मेहंदीपुर बांगर, और यहाँ चंडीगढ़ है जो मेहंदीपुर के माजरे में लगता है। तो बात करेंगे दूसरी पल्ली तरफ है कुछ लोग जो जहाँ फंसे हुए हैं, तो इनके घर परिवार के हैं, आइए बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका?
दलवीर सिंह। क्या कुछ कहना चाहोगे, कितने लोग फंसे हुए हैं पल्ली तरफ, आपके परिवार के लोग? 300-400 लोग जी। अरे लेकिन अभी पानी का कम है, कुछ तो ज़्यादा दिक्कतबाजी नहीं है। अब एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुंची है, तो क्या आप उधर ऊंचे स्थान पर नहीं जाना चाह रहे? अगर कोई दिक्कत आई तो फोन कर लेंगे। दिक्कत तो सारी आ रही है इस समय, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ आप बाढ़ का जो पानी है जो सारे रूट ले चुका है, और आप देख सकते हैं पंजाब के हालात किस तरीका से पंजाब गुजरा है और काफ़ी बुरे हालात बने हैं। तो यहाँ भी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के हालात कुछ पंजाब जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। देखो खतरा तो खतरा ही है, पानी से पीछे से बाढ़ देख रहे हैं तो ज़्यादा ही खतरा लग रहा है। देखिए बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी है यहाँ, और एनडीआरएफ की टीम के हमने बोट पे बैठे हुए हैं, और यहाँ हमारे पास में जो मेहंदीपुर बांगर के माजरा के लगता है चंडीगढ़ प्रधान जी हमारे साथ में, अमरीक प्रधान जी। तो बात करेंगे उनसे भी कि यहाँ जो एनडीआरएफ की टीम जो अपना कार्य कर रही है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे प्रधान जी? कितने लोग हैं कितने घर हैं, कितने लोग ऐसे फंसे हुए हैं कि जिन्हों को रेस्क्यू किया जाएगा? सबसे पहले तो नमस्कार जी, यहाँ पर कम से कम 300 घर हैं, यहाँ पर तो कुछ लोग निकल चुके हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाए, तो इसलिए यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं अभी। तो कहाँ राहत शिविर जो कहाँ बनी हुई है, कहाँ पहुँचा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के बाद में? यहाँ से ले जाकर फरीदाबाद स्कूल में, हाई स्कूल में छोड़ा जा रहा है। वहाँ पर सब सुविधा है, खाने पीने की व्यवस्था सब पूरी है। अच्छा प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितने घर फंसे हुए हैं ऐसे? 300-400 घर के वादी है, सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। आज जिस हिसाब से उनके फंसे भी हैं वहाँ पे, अनाज वगैरह जो गेहूँ वगैरह उनके खाने पीने का सामान वो सारा फंसा हुआ है। बिल्कुल जी, यहाँ पर अनाज भी है, बच्चे सब यहीं पर है। कोई यहाँ आगे देखना पाया पानी तो निकलने की व्यवस्था नहीं मिल पाई, तो सब लोग शासन प्रशासन ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, तो उसमें क्यों नहीं गई जब बाहर नीचे स्थान पर? हमने तो बहुत अलॉटमेंट वगैरह भी करवाया था गुरुद्वारे में, पानी है नहीं, पानी है नहीं, तो मैंने बोला गुरुद्वारे में करवाया भी, बनाओ पानी बहुत पानी का भावना है, प्रशासन अलाउड कर रहे थे कि भाई निकल जाना, बहुत निकल गया, तो फिर आप डर के मारे सब लोग कह रहे हैं कि हमें निकालने की कोशिश करो, तो इसलिए हम जब पल्ली तरफ पहुँचने वाले हैं, जो पल्ली तरफ जो गांव है चंडीगढ़, और इस वक्त ये जमुना नदी के अंदर चल रही है ये बोट। आप देख सकते हैं, इधर कैमरामैन से कहूँगा इधर घुमा, ये जमुना नदी है जो चल रहा है, इधर घुमा के दिखाएंगे जरा। ये जमुना नदी है जो मेहंदीपुर की तरफ से है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाँव वाले खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। तो देखिए अभी हमने पल्ली तरफ से कवरेज की है, और यहाँ आप देख सकते हैं जमुना नदी में चल रहे हैं इस वक्त। काफ़ी बातें हुई हैं, अभी हमने आपको दिखाए पल्ली तरफ के चंडीगढ़ गांव मेहंदीपुर खादर के हालात कि किस तरीक़ा से यहाँ 350 लोग परिवार जो फंसे हुए हैं, और जहाँ जमुना नदी है जो मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, जमुना नदी है, और काफ़ी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो जो जिस तरीक़ा से पंजाब के हालात थे, ठीक उसी तरीक़ा से उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर की तस्वीर है, जो गौतम बुद्ध नगर के हालात कुछ पंजाब जैसे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों की जो किसानों के खेत खलियान काफ़ी नष्ट हो चुकी है, और यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए पहुँची है। कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है, जो जहाँ पे फलेदा गांव के अंदर जो शिविर बनाए हुए हैं, जो शासन प्रशासन की तरफ से शिविर बनाए हुए हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की, टॉयलेट की, और उनके जो पशुएं हैं, पशुओं के लिए चारा की भी व्यवस्था की गई है, और मोबाइल फ़ोन वगैरह जो भी है, बिजली से लाइट वगैरह सारी सुविधाएं उनको शिविर में दी जा रही है। तो यहाँ कुछ लोग, कुछ परिवार एनडीआरएफ की टीम द्वारा ऊंचे स्थान पे पहुंचा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीधी ये तस्वीर गौतम बुद्ध नगर गांव मेहंदीपुर बांगर की
सीधी तस्वीर हैं, आप देख सकते हैं। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें और हमें कमेंट में जाकर के बताएं कि आखिर लोग जो एनडीआरएफ की टीम ने जो लोगों को रेस्क्यू किया है तो क्या कुछ कहना चाहोगे, तो हमें कमेंट करके बताएं। तो मैं आपके साथ बुलेसन जयसवाल, नोएडा।